डॉक्टर साहब ये बताइए कि एट टाइम जो मियाँ बीवी का रिलेशन है उसमें जैसे आपने बताया है कि एक ही चीज़ सोचते कि बस एक ही रिलेशन है, तो आपने सेटिस्फाइड करना है अपने पार्टनर को, चाहे वो आप घर के काम काज, अपने सास ससुर की खिदमत या फैमिली बेड नाइट जो आपकी सेटिस्फेक्शन है वो दैट इज़ ऑल। सो आप क्या समझती हैं कि अब किस तरह हम अपनी सोसाइटी के अंदर एजुकेशन को प्रमोट करें, ख़ासतौर पर रिलेशनशिप एजुकेशन जो उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। सो कोई टिप्स देना चाहेंगी हमारे देखने वालों के लिए कि यार ये चीज़ बिफोर मैरिज बच्चों के जहन में आपको डालना होगा? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया में प्री मैरिटल काउंसलिंग जो है वो बच्चों को सिखाई जाती है, और मैं ये समझती हूँ कि आपको जहाँ बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चों को सिखाते हैं वहाँ पे आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग ज़रूर सिखानी चाहिए। रिलेशनशिप बिल्डिंग इज़ नॉट ओनली कि आपने अपने हस्बैंड के साथ या अपनी बीवी के साथ ही कैसे रहना है। रिलेशनशिप बिल्डिंग इज़ कि आपने अपने किसी भी रिलेशनशिप को कैसे लेके चलना है, और उसके ऊपर आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। एंड देन जो है ख़ास तौर पे माँ बाप को अपने घरों में एक अच्छा स्पाउजल रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि नज़र आना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आप जिस तरह के स्पाउस होंगे ना, आपके बच्चे आपको देख के वैसे ही आगे अपने पार्टनर के साथ चलना चाहेंगे। सो ये चीज़ें जो है, एक तो प्री मैरिटल काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये मत बताइए बच्चों को कि जी उन्होंने अगले घर जाना है, ये बताइए कि अगले घर जाके उन्होंने क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी क्या क्या है, उन्होंने किस तरह से चीज़ों के साथ कोप करना है, और अगर कभी उन्होंने किसी चीज़ से मना करना है, ना करनी है, तो उसका क्या तरीका जो है वो हो सकता है। और फिर एट द सेम टाइम जो है हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं अभी आप इंटरेस्टिंग आपसे बात शेयर करूँगी कि जिस तरह से मैंने अभी कोट किया ना कि शादी वाले दिन लोगों को बता दिया जाता है कि जी तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास आएगा तो उसको मना ना करना। अब दिस इज समथिंग वेरी वेग कि अच्छा मना ना करना ये क्या चीज़ है, और ये बड़ा एक ऐसी कॉन्फ्लिक्टेड चीज़ है कि मसलन आपने सारी ज़िंदगी कभी किसी बंदे से बात नहीं करने दी, और अब जो है या मना करते रहे, उसको बुरा समझते रहे आप। तो अब जो है ये चीज़ हो रही है, ये एक साइकोलॉजिकल बड़ा एक शॉकिंग चीज़ जो है वो होती है। अच्छा, अब इस इंटरेस्टिंगली ये चीज़ अब थोड़ी सी कम होना शुरू हो गई, या अभी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि अब लोग मुझे जानते हैं सेक्स थेरेपिस्ट और रिलेशनशिप थेरेपिस्ट, तो यूजुअली प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं। अच्छा, प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए लोग कब आएंगे जी? मेरी शादी जो है ना वो 3 दिन बाद है। अच्छा। मेरी शादी जो है ना वो 2 दिन बाद है। अच्छा। 1 हफ्ते बाद। यानी दिस इज कि अगर कोई चीज इसमें है तो मैं आपको 2 दिन बाद में कैसे आपको ये बता सकती हूँ, 2 दिन में मैं आपको कैसे चीजें उसके ऊपर ट्रेन कर सकती हूँ। यानी ये वो बिल्कुल बात है कि 1 दिन पहले आप अपने बच्चे और बच्ची को बता रहे हैं कि जी ये करना है, एंड आप 3 दिन पहले किसी थेरेपिस्ट से जाके ये डिस्कस कर रहे हैं कि जी ये चीजें मुझे। लेकिन लोगों का एक्सपोजर अब बहुत ज्यादा नहीं हो गया अब जब से ये चीजें जब डेवलप हुई हैं। हाँ, ये भी एक दिस इज अ न्यू ब्ला नाउ। अच्छा, ये ब्ला कैसे है? अब जब ह्यूमन ब्रेन जो है उसकी एक कैपेसिटी है, वो जो चीज जैसे हमने अभी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की बात की कि वो जो देखेगा वो ही आगे करेगा। अब जब आप पोर्नोग्राफी, एक्चुअली हमारी इस वक्त बहुत बड़ी बीमारी जो है वो बनी हुई है जिसमें लोग एडिक्शन का भी शिकार होते हैं। अब पोर्नोग्राफी में आप जो कुछ देखते हैं वो आपका माइंड डेवलप हो रहा है, वही तो एक्चुअली चीज है। वाइफ या लड़की का वो एक्सपोजर नहीं है जो लड़के का एक्सपोजर है। अब लड़की अपने हस्बैंड को उस तरह से नहीं सेटिस्फाई कर सकती जैसे उसने अपने दिमाग में सोचा हुआ है, या वो उसको उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं देती, या वो खुद उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता जैसे उसने पोर्नोग्राफी में देखा हुआ है, और जिसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो नीचे जाता है और आप यू फील अनएबल टू परफॉर्म बहुत सारी चीजें। सो पोर्नोग्राफी आपकी नॉर्मल सेक्सुअलिटी को बेसिकली हाईजैक कर देती है, और उसमें क्योंकि हम ये समझते हैं ये जो हम देख रहे हैं पोर्नोग्राफी में जो चल रहा है दिस इज द रियलिटी, जबकि पोर्नोग्राफी जो है हमें पता है कि एक फिल्म्ड सीन है, स्क्रिप्टेड सीन है, और एक सीन को करने के लिए 100 टाइम्स उसको शायद ट्राई किया गया है, और उसके बाद 1 मिनट का एक सीन जो है वो आपके सामने आ रहा है, बट यू मेक दैट बेंचमार्क फॉर योरसेल्फ। ये बहुत कॉमनली यहाँ पे लोगों को नजर आता है। पीपल कम विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस के वो तो वहाँ पे तो उनका स्टैमिना बहुत होता है, वो तो इस तरह से परफॉर्म करते हैं, वो तो फलाना डॉक्टर साहबा हम तो उनके हिसाब से कुछ भी नहीं होते, या ये यानी अब ये देखें क्या उसको आइडियलाइज करते हुए उसको आइडियलाइज करते हुए आप अपने आप को उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, विच इज फिल्म्ड, एंड आपकी नॉर्मल सेक्सुअलिटी जो है वो खराब हो गई, बर्बाद हो गई, क्योंकि अब ना आप उस लेवल पे जाके परफॉर्म कर सकते हैं और आपके दिमाग में वो चीज़ वही नॉर्मल है।
आपके बहन भाइयों ने, आपके उस्ताज़ा ने, आपके मेंटोर्स ने, आपके थेरेपिस्ट ने, माँ बाप ने, किसी ने आपको नॉर्मल सेक्सुअलिटी नहीं पढ़ाई। आपको किसने पढ़ाया है? पोर्नोग्राफी ने और आपके एज फेलोज ने। और आपके एज फेलोज ने कहाँ से पढ़ा है? पोर्नोग्राफी से। वो सारी एक पोर्नोग्राफी, एग्जैक्टली, सबकी बेस एक है जी। तो फिर या फिर हकीमों ने पढ़ाया बेसिकली, ठीक है। तो जब आपने पढ़ा इस तरह से है तो फिर आपकी एप्लीकेशन तो उससे डिफरेंट नहीं हो सकती। अच्छा डॉक्टर, मुझे बताइए कि आप एज ए सेक्स थेरेपिस्ट काम करते हैं, सेक्स थेरेपिस्ट करता क्या है एग्जैक्टली? क्या यही इन चीज़ों से अवॉइड करवाता है कि यहाँ उसको रियलिटी बेस्ड चीज़ें बता रहा होता है? अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और मैं पहली दफ़ा इस सवाल का जवाब देने लगी हूँ। किसी ने पहली दफ़ा अच्छा सवाल पूछा। बेसिकली हर साइकोलॉजिस्ट जो होता है ना वो सेक्स थेरेपिस्ट होता है, बिकॉज हमारे हाँ जी, वो हमारे सब्जेक्ट का हिस्सा जो है वो साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, बाकायदा तौर पे हमें पढ़ाए जाते हैं। और बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी सेक्सुअलिटी के गलत होने की वजह से, सप्रेस होने की वजह से, रेप हो जाने की वजह से, गलत किस्म की फैंटेसीज होने की वजह से कॉज होते हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत कुछ होता है। ठीक है। अच्छा, और अगर आप इंटरेस्टिंगली इसके ऊपर फ्रॉइड को पढ़ लें तो फिर तो वो बात ही ये करता है कि बेसिकली आपकी सप्रेस सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो होती हैं दे आर द रीजन टू कॉज एनी काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। जो हमारे फादर ऑफ साइकोलॉजी फ्रॉइड हैं वो खासतौर पे इसको बात करते हैं। बट सिंस हम एक एक्लेक्टिक अप्रोच को अप्लाई करते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की वजह से या सप्रेशन की वजह से होता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। अब क्योंकि हर साइकोलॉजिस्ट जो है वो सेक्स थेरेपिस्ट होता है, बट हर साइकोलॉजिस्ट का इंटरेस्टिंगली आप ये देखें कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में रिलेशनशिप जिस चीज़ की वजह से ख़राब होते हैं वो पढ़ाए नहीं जाते। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को बस ऐसे गुजारा जाता है। सेक्सुअलिटी को, HIV एड्स को मेडिकल स्टूडेंट्स को आप पूछ लें, उनको कुछ नहीं पता होगा। वो सिर्फ चैप्टर्स गुजारे जाते हैं बिकॉज वी आर नॉट कंफर्टेबल फॉर दिस टू टॉक अबाउट। इसको बात करते थोड़ी शर्म आती है, हेजिटेट करते हैं। एंड देन थिंक ऑफ इट कि इसके बारे में बात करते हुए कुरान पाक नहीं शर्माता। कुरान पाक में सारी चीजें खुली खुली बयान की हुई हैं, बट सिंस वी हैव नॉट बीन थ्रू दैट, हमें वो पता नहीं है, हमें वो समझ नहीं है, तो हमें लगता है कि जी ये तो बेहयाई वाली बात हो गई है, या ये एक पर्देदारी वाली बात नहीं रह गई। जबकि कुरान में हर चीज के बारे में बड़ा क्लियरली, खास तौर पे इस रिलेशनशिप के बारे में बड़ा क्लियरली बयान किए हुए हैं चीजें। सो जब आप खुद कंफर्टेबल नहीं है तो आप बात क्या कंफर्टेबली करेंगे, आप एजुकेट क्या करेंगे? सो हर साइकोलॉजिस्ट सेक्स थेरेपिस्ट होता है प्रोवाइडेड कि उसकी इतनी अच्छी ग्रिप हो, उसने इतना अच्छा चीज़ों को सीखा हुआ हो और वो उसकी और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग्स भी उसके ऊपर जो हैं वो हों। अब हम काम क्या करते हैं, जैसे हम लोगों को नॉर्मल सेक्सुअलिटी की तरफ लेके आते हैं, जैसे लोगों का साइकोलॉजिकल, आपको इंटरेस्टिंग मैं बात ये बताती हूँ कि ऑलमोस्ट 80% जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं वो साइकोलॉजिकल होते हैं। इट्स बिन 15 years मैं काम कर रही हूँ, हार्डली मैंने कोई 4 से 5 ऐसे पेशेंट्स अपने क्लिनिक पे देखे होंगे जिनको एक्चुअल प्रॉब्लम जो है, मेडिकल प्रॉब्लम जो है स्टार्ट हो चुका हुआ होगा। अच्छा, इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट इज़ साइकोलॉजिकल। वो कोई एक दिमाग में फियर बैठ गया है, कोई एक दिमाग में जो है वो एक परवर्जन आ गई है, कोई एक चीज़ जो है वो अपने ऊपर सेल्फ डाउट्स होना शुरू हो गए, क्योंकि हम हर दीवार के ऊपर तो देखते हैं लिखा हुआ क्या चीज़ें लिखी हुई होती हैं। एंड देन क्योंकि हमारे पास मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है और उसकी वजह से हमारे जो है मिथ्स बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में बने हुए, नॉर्मेलिटी के बारे में भी। तो सेक्स थेरेपिस्ट का काम एक तो नॉर्मल सेक्सुअलिटी को लोगों को बताना होता है, देन उन्होंने मैरिज कंज्यूमेशन में लोगों को हेल्प करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि केसेस आते हैं जिसमें मैरिज कंज्यूमेट नहीं होती बिकॉज ऑफ फियर, बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस फियर, या बिकॉज ऑफ कि अच्छा करना क्या है, किस तरह से इनिशिएट किया जाता है। जो है सेक्स थेरेपिस्ट इसके ऊपर आपको एजुकेट करता है। देन कुछ लोगों के जैसे स्टेमिना के प्रॉब्लम्स होते हैं, टाइमिंग इश्यूज होते हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होती है, फैंटेसीज बहुत ज़्यादा होती हैं जो कि रियलिटी बेस्ड नहीं होती, उन सारी चीज़ों को सेक्स थेरेपिस्ट एड्रेस करता है। राइट। अच्छा, ये बताइए कि शादी से पहले, बिफोर मैरिज, यू थिंक कि दोनों कपल को टेस्ट करवाने चाहिए अपने? बिल्कुल करवा लेने चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है और बिल्कुल करवाने चाहिए। और ये होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए वे यू स्टैंड,
बिकॉज बहुत सारे प्रॉब्लम जैसे हम औरतों के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि वो माँ नहीं बन सकती, और इन रियलिटी औरतों के मसाइल कम होते हैं और मर्दों के ज़्यादा होते हैं। अच्छा, सो ये होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जो कि पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान गैप होता है, जितनी मर्जी दोस्ती हो, वो रिलेशनशिप बिल्टअप नहीं हो जाए, जो उसकी अज़वाजी ज़िंदगी के जो मामलात हैं उसके बारे में बता दें। डू यू थिंक दे नीड अ थेरेपिस्ट कि जिनके पास वो जाएं बाकायदगी से, और शादी से कितनी देर पहले थेरेपी लेनी चाहिए? ये जो चीज़ें हैं ना फरहान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। देखें, सेक्स एजुकेशन डज नॉट मीन ओनली मैरिज, इट इज़ नॉट ओनली मीन मैरिज। ठीक है। सेक्स एजुकेशन का मतलब जो है वो ये है कि द मोमेंट यू आर बॉर्न, आपको पता है 1.5 ईयर के ऊपर बच्चे की जो है सेक्सुअल स्टेज पहली स्टार्ट होती है। और फर्स्ट आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेक्सुअलिटी है वहाँ से माँ बाप उसको इंड्यूस करते हैं। अब माँ बाप को वो बात नहीं पता होती, और वो है क्या भला, जब बच्चा आप उसको अनपैम्पर करते हैं और वो अपने जेनिटेलिया को, अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच करके अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, उस स्टेज के ऊपर माँ बाप क्या करते हैं, ना करो, गंदा है, छोड़ा है, ना करो, ये गंदा है, गंदा, छोड़ो। द फर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी यू आर इंड्यूसिंग एट दैट टाइम, ठीक है, तो ये स्टार्ट वहां से हो रही है। तो फिर शादी के टाइम पे तो सिर्फ इसकी जरूरत नहीं है, देन फिर आपके टाइम टू टाइम फिजियोलॉजिकल चेंजेस इतने ज्यादा आते हैं। मुझे इतनी सारी बच्चियां जो हैं, आपको पता है कि बच्चियों के जो चेंजेस हैं, उनके जो हैज़ के मामला थे, ये सारे एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन है जो कि माँ बाप को, उसातिज़ा को, मेंटोर्स को देनी चाहिए। तो ये शादी की बात नहीं है, इट स्टार्ट्स विद द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। अच्छा, सिर्फ शादी नहीं है, उससे पहले हो जानी चाहिए। ये पूरा चीज, ये आपकी पूरी लाइफ है एक्चुअली। अच्छा, हमारे जो ब्रेकअप्स हो रहे हैं, आप एक आपको पेशेंट्स आते हैं, एक तादाद है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द मेन रीजन जिसकी वजह से फैमिली ब्रेक हो रही है, टूट रही है, रिश्ते खत्म हो रहे हैं? एक तो लो टॉलरेंस और कम्युनिकेशन गैप्स बहुत ज़्यादा हैं, एंड देन जो है हम अपने ही दिमाग में एक पूरी कहानी बना के अगले बंदे से बात करना पसंद नहीं करते, और फिर हमें किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। ये चीज़ एक मुझे बहुत कॉमनली नज़र आती है। और दूसरा जो है, अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस रिलेशनशिप है, उसका बहुत फुकदान है हमें कि हम इस रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस को आज तक हम ग्रैस्प नहीं कर सके कि ये वो रिलेशनशिप है जो दुनिया का सबसे पहला रिलेशनशिप है। आप माँ बाप हस्बैंड वाइफ बनने के बाद बनते हैं, ठीक है। थिंक ऑफ एडम एंड ईव। आप एडम और ईव को देखें, ठीक है, द फर्स्ट रिलेशनशिप वाज हस्बैंड एंड वाइफ, माँ बाप वो उसके बाद बने। हमने इसकी इंपॉर्टेंस को उतना ज्यादा ग्रैस्प नहीं किया, दैट इज व्हाई वी आर, मुझे लगता है कि जब आपके लिए वो रिलेशनशिप ही बस इतना है कि एक सोशल बॉन्ड है, एक फैमिली का जो है आगे चलाने वाला सिस्टम है, तो फिर उस रिलेशनशिप की भी। अच्छा डॉक्टर, पेरेंट्स इसके अंदर रोल नहीं अदा कर सकते बच्चों की मेंटल थेरेपी के लिए, उनकी ग्रूमिंग के लिए? उनको रिलेशनशिप इतना उनका क्लोज होना चाहिए कि बिल्कुल कर सकते हैं माँ बाप। मैं समझती हूँ, मैं इसमें अब अपने माँ बाप की ज़रूर एग्जांपल दूंगी। हमने हमेशा ये देखा है कि मेरे अब्बा और अम्मा जो है ना, दे बीन द बेस्ट पार्टनर्स टू ईच अदर। अच्छा, अब कितनी आप ये देखें कि इस्लाम आपको, आपकी बीवी को हक करने से मना नहीं करता, मगर हमारा सोशल सिस्टम इस तरह का है कि जी बच्चों के सामने हक ना किया जाए, जबकि दिस इज़ वेरी नेचुरल थिंग, ठीक है। अब हम ये नहीं, मैंने ये देखा है कि जहाँ पे ये चीज़ें जो हैं विद इन लिमिट्स, नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि जी आप इतने ज़्यादा ओपन हो जाएं कि हर चीज़ बच्चों के सामने ही करना शुरू कर दें, मगर वो जो बेसिक चीज़ें होती हैं, आप उसको आराम से बुला रहे हैं, प्यार से बुला रहे हैं, हैंड होल्ड कर रहे हैं, हक कर रहे हैं, आते जाते अगर आप उसको उसके माथे के ऊपर किस कर रहे हैं, या वाइफ आपको बहुत अच्छे तरीके से अटेंड करिए, वो बेसिक चीज़ें हैं जो माँ बाप अपने बिहेवियर से अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, दैट हाउ यू कैन बी अ बेटर स्पाउस। तो ये चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हो सकती हैं। तो हमारे माँ बाप क्यों नहीं सिखा सकते? एक्चुअली तो हम उन्हीं को सीख के तो बड़े होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपने हस्बैंड को कैसे ट्रीट किया है, बाप का रोल कैसा रहा है, बाप माँ को किस तरह से ट्रीट करता रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर वहाँ से बाप तो टार्जन होता था, एक वक्त होता था कि बाप से लोग डरते थे, लेकिन अब थोड़ा सा बेहतर नहीं हो गया। पेरेंट्स जो हैं वो भी, उनके रिलेशनशिप में भी मोहब्बत आ गई, और साथ बच्चों के साथ भी वो टेरर खत्म हो गया है। हाँ, माँ बाप का जो है टेरर बिल्कुल ही, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड थैंक गॉड कि ये चेंज आया, बिकॉज बाप बेचारे को पहले तो बहू बना के रखा जाता था, बिल्कुल ऐसे, तो बच्चे को डराना होता था तो बाप की धमकी लगाई जाती थी। अब इसका एक और एक्सट्रीम भी हमें सामने नजर आता है, जो ये है कि बच्चे को बिगाड़ना होता है वो अब्बा जी आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे की हर ख्वाहिश को उन्होंने, वो जो ऑफिस से आते हैं घंटा आधा घंटा उन्होंने बच्चों के साथ जो गुजारना होता है, वो ख्वाहिशों को पूरा करके गुजारना होता है, विच इज़ गुड। मैं इसको बुरा नहीं समझती, क्योंकि
एक घर में अगर माँ आपको शेर की आंख से देखने वाली है तो बाप आपका थोड़ा नरम। लेकिन ये चीज भी समटाइम रिलेशन को, मियां बीवी के रिलेशन को भी खराब कर देते हैं। वो कहते हैं जी आपने बच्चे बिगाड़े, आपकी वजह से बच्चे बिगड़े। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। देखें, लेट्स से ये बिटवीन वाइफ्स, हस्बैंड एंड वाइफ होना चाहिए कि जी जब बच्चे को मना किया जा रहा है तो आपने क्या करना है और मैंने क्या करना है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच आपके वक्त का। और आई थिंक आज का जो प्रोग्राम है हमारे देखने वालों के लिए बड़ी लर्निंग होगी, क्योंकि जो रिलेशनशिप के अंदर बेहतरी लाने के लिए आई थिंक वी नीड अ कंसल्टेंट। हमें अपने बच्चों को ये जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, ये नहीं कि आप एक जब शादी होती तभी लेके जाएं। सो यू नीड कॉन्टीन्यूसली आपको जाना है और लोगों से अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, हर बंदे को जहाँ भी इशू है यू कैन कंसल्ट विद द कंसल्टेंट। डॉक्टर ताहिरा नवाब इज़ अवेलेबल ऑल द टाइम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।